हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक है शब्द विचार। इसके बारे में जानते हैं। तो परिभाषा देखिए शब्द का। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। देखिए बच्चों, हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। बोलते समय जो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है, जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझा पाते हैं, तो वही क्या होता है, शब्द कहलाता है। अब देखिए शब्द की परिभाषा ऐसे है। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब जैसे देखिए क जोर आ, क्या बन गया, का बन गया। इसमें आकर की मात्रा लग गया। प्लस जौ हलंत जोर औ, तो क्या बन गया, जौ बन गया। अजोर लौ हलंत जोर औ, लौ बन गया। इसमें देखिए बच्चों बहुत सारा ध्वनियाँ मिला हुआ है। ध्वनि समूह है। इसमें ध्वनि बहुत सारा ध्वनि जो मिलकर एक शब्द को बनाता है, यही शब्द सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे सार्थक ध्वनि समूह शब्द को शब्द कहते हैं। काजल, जैसे काजल बन गया, कितना ध्वनि मिला, वर्ण मिला, सब मिल के ध्वनि समूह मिल के ये शब्द बन गया। अब देखिए दूसरा है क हलंत जोर औ, तो क्या बन गया, क। मो हलंत जोर औ, मो। अजोर रो हलंत जोर आ, क्या बन गया, रा, तो क्या बन गया, कमरा। यही ध्वनि समूह जो है सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यही शब्द बन गया। अब देखिए मो जोर हर्षई, क्या बन गया, मी बन गया। मी हर्षी करके मात्रा लग गया। अब ठो जोड़ा ठा, दुर्गई, अब दुर्गई हो गया, यहाँ लग गया, तो क्या बन गया, मिठाई। अब मो जोड़ा माँ, धो जोड़ो धो, वो जोड़ा वो, तो क्या बन गया, माधव। शब्द बन गया माधव। अब चलिए बच्चों कुछ पॉइंट है विशेष देख लीजिए। वाक्य में पदों का सामान्य क्रम कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया का होता है। अब दूसरा पॉइंट है वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है। जैसे इधर हुआ है, वर्णों के मेल से ये शब्द की रचना हुई है। उसी तरह है तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट है शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं। ये जो शब्द है वो स्वतंत्र इकाई होते हैं। इनका अपना अर्थ होता है। अब चौथा है शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक शब्द हो गया परिभाषा इसका। अब इसी में एक पद आता है बच्चों। अब देखिए पद की परिभाषा जानते हैं। व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। व्याकरण के नियमों से जो बंधे होते हैं वो वाक्य में प्रयुक्त शब्द वही पद कहलाते हैं। अब जैसे देखिए बच्चों कुछ उदाहरण है। अब देखिए जैसे है, देखिए बच्चों बगीचे, मीरा, ये क्या हो गया, ये टहल। अब इससे हम एक वाक्य बनाएंगे। अब देखिए जैसे क्या बन गया वाक्य, ये तीनों से क्या वाक्य बन गया, मीरा बगीचे में टहल रही है। यही जो है वाक्य ये पद कहलाता है। अब देखिए विशेष में बच्चों देखिए कुछ पॉइंट है इसमें भी। वाक्य पदों के मेल से बनता है। ये जो वाक्य है ये पदों के मेल से बनता है, वह शब्दों के मेल से नहीं बनता है। ये अब शब्द दूसरा पॉइंट है शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। अब तीसरा पॉइंट है वाक्य भाषा में पद होते हैं। वाक्य भाषा में क्या होते हैं, पद होते हैं। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। अब हम शब्द जो है उसका शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के आधार पर देखिए कितना प्रकार का है शब्द आता है। जो पहला है स्रोत मतलब उत्पत्ति के आधार पर।
दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, और तीसरा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और फोर्थ नंबर है अर्थ के आधार पर, और फिफ्थ नंबर है प्रयोग के आधार पर। अब देखिए बच्चों, इतना सारा सब ये शब्दों का वर्गीकरण किया गया है 5 तरह से, 2 2 4 1 5 तरह से किया गया है वर्गीकरण। अब देखिए बच्चों, प्रथम नंबर है कौन? प्रथम नंबर है ये व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर है। ये व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर हम प्रथम नंबर को लेते हैं। इसके बारे में अब जानते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद किए गए हैं। अब देखिए, प्रथम नंबर है रूढ़। रूढ़ को ही मूल शब्द बोला जाता है, रूढ़ या मूल शब्द। अब दूसरा है यौगिक शब्द है, और तीसरा नंबर है योग रूढ़ शब्द है। अब इसके बारे में जानते हैं, चलिए आगे। अब देखिए, प्रथम नंबर है रूढ़ और मूल, जिसको हम मूल शब्द भी बोलते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, यदि इन शब्दों के खंड किए जाते हैं तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खंड करने पर अर्थहीन हो जाते हैं। जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता आता है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, अगर खंड हम करेंगे तो वो अर्थहीन हो जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, पुस्तक है, एक शब्द हो गया पुस्तक। अब अगर इसको हम खंड करते हैं, जैसे खंड किए हैं पुस जोड़ तक, इसको खंड अगर कर दिए तो इसका शब्द ये अर्थहीन हो गया, कोई इसका शब्द नहीं बना। अब दूसरा है नल है, ये नल है, इसको भी हम खंड कर दिए तो ये अर्थहीन हो गया, इससे कोई शब्द नहीं बना, ये अर्थहीन हो गया। उसी तरह पानी है, हाथ है आदि। अब देखिए, दूसरा नंबर है यौगिक शब्द है। अब यौगिक शब्द क्या है? 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग या मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। अब देखिए, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों का योग या मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे बच्चों, रसोई जोर घर, ये क्या हो गया? ये 2 शब्द हो गया। इस शब्दों अब दोनों मिलकर क्या बन गया? एक शब्द ये बन गया, सार्थक शब्द बन गया दोनों मिलकर। रसोई प्लस घर क्या हो गया? एक रसोई घर हो गया। अब उसी तरह विद्या जोड़ आलय, 2 शब्द मिलके क्या बन गया? इसके योग से विद्यालय बन गया। अब जैसे प्रयोग जोड़ शाला, प्रयोगशाला हो गया। अब राम जोड़ अयन क्या बन गया शब्द? रामायण बन गया। अब तीसरा नंबर है क्या है? योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द क्या है? देखिए, वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर, जो अपना अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, दूसरा अर्थ वो ग्रहण कर लेते हैं, तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे देखिए बच्चों, जल जोर जौ, तो क्या शब्द बन गया? जलज बन गया। अब जल मतलब क्या हो गया? पानी हो गया। जौ मतलब हो गया जन्मा हो गया। अब जलज का ये जो जलज जो हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? जलज का कमल हो गया, जो अब कमल हो गया जो कि जल में खिलता है। अब देखिए, नीलकंठ, नीलकंठ जैसे नीलाकंठ, नीले कंठ वाला, किसको बोलते हैं? नीले कंठ वाला शिव को बोलते हैं, शिव जी को। अब देखिए, उसी तरह नीलकंठ, उसी तरह निशाचर, निशाचर क्या हो गया? निशाचर, जो रात को घूमने वाला राक्षस होता है, निशाचर उसको क्या कहलाता है? निशाचर कहलाता है।
ये क्या हो गया अपना, जैसे वैसे शब्द जो यौगिक होते हुए किंतु अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर, सामान्य अर्थ जो है उसको त्याग कर एक विशेष अर्थ का ग्रहण करते हैं, एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। यही एक विशेष अर्थ हो गया, इसको ग्रहण करते हैं, वही योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब दूसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद देखिए। उत्पत्ति के आधार पर कितना शब्द भेद किए गए हैं? एक तत्सम है, तद्भव है, देशज, अविदेशज, असंकर, ये 5 तरह से शब्द भेद किए गए हैं, 5 प्रकार का। अब देखिए प्रथम नंबर है तत्सम शब्द है। तब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द है तत् मतलब उसके, प्लस सम, सम क्या है? मतलब समान, यानी इसको क्या बोलते हैं? इसे भी बोल सकते हैं यानी संस्कृत के समान। अब देखिए यानी उसके समान, तत् मतलब उसके, प्लस सम मतलब समान, यानी उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा या मूल भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए गए हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा अपना जो मूल भाषा है उससे ज्यों के त्यों हिंदी में आए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इनका प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है। अब जैसे देखिए, जैसे है ग्राम है, दिवस है, ये सब क्या हो गया? इनका प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है, तो इसका हिंदी में भी वैसे उसी रूप में होता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे ग्राम, दिवस, आश्रय, अश्रु, अग्नि, जिह्वा, कर्ण, सूर्य, प्रकाश, स्वर्ण, क्षेत्र आदि। अब देखिए दूसरा नंबर है क्या? तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द देखिए, तत् मतलब क्या हो गया बच्चों? उसके, प्लस भव मतलब पैदा हुआ, भव मतलब क्या हो गया? पैदा हुआ, यानी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। जो शब्द संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो शब्द संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, कुछ तद्भव और तत्सम और तद्भव हम उदाहरण में दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा बच्चों सारा आप। तो देखिए सत्य है, ये सत्य क्या हो गया? तत्सम हो गया। अब इसका तद्भव हो गया, सच हो गया। क्या हो गया? सत्य का मतलब क्या हो गया? हिंदी में सत्य का क्या बोलते हैं? तद्भव में सच होता है, संस्कृत में सत्य, और तद्भव ये तत्सम में सत्य होता है और तद्भव में सच होता है। इसका तत्सम में सत्य और तद्भव में सच। अब देखिए रात्रि, रात्रि का क्या हो गया? तद्भव रात हो गया। सूत्र, सूत्र तत्सम शब्द है, अब इसका तद्भव क्या हो गया? सूत हो गया। अब घट, घट तत्सम है, उसका शब्द क्या हो गया? तद्भव क्या हो गया? सॉरी बच्चों, तद्भव क्या हो गया? इसका घड़ा हो गया। घट का क्या हो गया? घट तत्सम हो गया, शब्द ये तद्भव क्या हो गया? घड़ा। दुग्ध तत्सम है, तो दुग्ध क्या हो गया? तत्सम हो गया, और दूध हो गया तद्भव हो गया, ये तद्भव में आ जाता है। उसी तरह सर्प है, सर्प का सांप, भिक्षा का भीख, कर्ण का कान, प्रहर का पहाड़, क्षेत्र का खेत, हस्त का हाथ, हस्त का हस्त क्या हो गया? तत्सम, और हाथ हो गया तद्भव हो गया। इसी तरह बच्चों ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बता देती हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा बच्चों आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग अपना जितना पढ़ने का है अपना पढ़ लीजिएगा, ऐसे पढ़िएगा तो सभी अच्छे से मालूम हो जाएगा, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो देखिए हस्त का हाथ, चंद्र का चांद, अग्र का आगे,
ग्राम का गांव, निद्रा नींद हो गया, तद्भव हो गया। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये तत्सम और तद्भव, ये तत्सम में याद रखिएगा ये, और तद्भव में ये याद रखिएगा कि तत्सम शब्द में ये शब्द होता है, जैसे ग्राम हो गया तत्सम शब्द में, और तद्भव में गांव हो गया हिंदी भाषा में। अब देखिए उसी तरह ये तत्सम है और तद्भव है, पढ़ लीजिएगा बच्चों। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है, देशज शब्द है। अब देशज शब्द क्या है देखिए बच्चों, देश जोर प्लस ज, यानी देश में जन्मा। ज मतलब क्या हो गया, जन्मा, यानी देश में जन्मा। अब देखिए जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। इनका मूल रूप संस्कृत भाषा में नहीं मिलता है। अब देखिए बच्चों, जैसे में देखिए खाट, खाट क्या हो गया, ये देशज शब्द हो गया। देसी भाषा में नहीं बोलते हैं खाट, खटिया, ये सब गांव की भाषा में जैसे बोलते हैं। पगड़ी, ये सब क्या हो गया, देशज भाषा में, अपना देश की भाषा में हो गया देशज भाषा। जैसे गांव की भाषा नहीं होता है, खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेट, बासन, डिबिया, नहीं कहता बर्तन बासन, उसी तरह बासन, डिबिया, झंझट, खिड़की आदि, ये सब क्या हो गया, देशज शब्द हो गया। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विदेशज शब्द क्या होता है, देखिए विदेशज। अब विदेशज में देखिए विदेश से आया मतलब विदेशी। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, स्कूल, आदमी, औरत, स्टेशन, जख्म, खून, चश्मा, बटन, तांगा, टमटम, आलू, इसी तरह से बच्चों सारा शब्द है, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बच्चों फिफ्थ नंबर है संकर शब्द है। अब संकर शब्द क्या होता है बच्चों, अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, जो शब्द भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, मतलब अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं, वे शब्द संकर कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे हिंदी प्लस अंग्रेजी, अब क्या हो गया, ये हिंदी प्लस अंग्रेजी बराबर क्या हो गया, लाठी प्लस चार्ज। तो ये क्या हो गया, हिंदी प्लस अंग्रेजी बराबर लाठी प्लस चार्ज बराबर क्या हो गया, लाठी चार्ज हो गया। ये क्या होता है, जो शब्द भिन्न भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से, हिंदी प्लस अंग्रेजी, हिंदी भाषा से और अंग्रेजी भाषा से मिलकर दोनों मेल से बना, कौन शब्द बना, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के मेल से, ये लाठी प्लस चार्ज क्या बन गई, लाठी प्लस चार्ज। एक हो गया लाठी, दूसरा हो गया चार्ज, तो क्या बस बन गया शब्द वे लाठी चार्ज। यही शब्द हो गया संकर शब्द कहलाए। अब देखिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा से कौन सा शब्द बना, मेल से टिकट प्लस घर, तो क्या बन गया, टिकट घर। दो शब्द के मेल से कौन बन गया शब्द, टिकट घर बन गया। टिकट प्लस घर, टिकट घर। उसी तरह संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा से मिलकर दो शब्द क्या बन गया, वर्ष और गांठ। वर्ष प्लस गांठ, तो क्या बन गया, वर्ष गांठ। उसी तरह अंग्रेजी प्लस फारसी से मिलकर सील प्लस बंद, तो क्या हो गया, सील बंद बन गया शब्द। इस संकर शब्द कहलाया। यही सब फारसी प्लस हिंदी भाषा से जो बना, नुकसान प्लस दायक, तो क्या बन गया, नुकसानदायक। ये शब्द बन गया संकर शब्द हो गया। यही शब्द कहलाया संकर शब्द। अब देखिए हिंदी प्लस फारसी, अब देखिए इसमें फल जोरदार बराबर क्या बन गया, फलदार। ये सब संकर शब्द हो गया कहना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर है बच्चों अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर क्या है, देखिए शब्दों के अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के 6 भेद किए गए हैं। कितना भेद किए गए हैं, 6 भेद किए गए हैं। पहला देखिए पर्यायवाची, अर्थात ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द एक ही को बोलते हैं।
अब दूसरा है विलोम और विपरार्थक शब्द, ये भी एक ही को बोलते हैं। विलोम बोलिए या विपरार्थक शब्द बोलिए, दोनों एक ही शब्द हैं। अब देखिए तीसरा नंबर है एकार्थक शब्द है। अच्छा, फोर्थ नंबर है अनेकार्थक शब्द है। अब फिफ्थ नंबर है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है। सिक्स नंबर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अब इसके अंतर्गत अभी इसके अर्थ के आधार पर बच्चों ये 6 तरह का ये शब्द है। अब इसका एक एक करके हम परिभाषा बताएंगे इसके बारे में क्या क्या होता है। अब फर्स्ट नंबर है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। अब देखिए समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो समान अर्थ बताता है उसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। इनका प्रयोग एक ही वस्तु प्राणी के लिए किया जाता है। अब देखिए जैसे देखिए दिवस हो गया, दिवस का कितना हो गया? देखिए समान अर्थ बताने वाले पर्यायवाची शब्द, इसका समान अर्थ देखिए। दिवस का समान अर्थ क्या हो गया? वासर, वार, दिन, आहन आदि। अब तन हो गया। अब तन का देखिए काया, शरीर, वपु, वदन, गात आदि। ये सब समान अर्थ है इसका, तन का समान अर्थ है ये सब। अब घमंड, घमंड का क्या हो गया? समान अर्थ गर्व, अहंकार, अभिमान। नहीं बोलते हैं अभिमान करता है ये, अहंकार कर तो उसको अहंकार हो गया। ये शब्द का एक ही समान अर्थ होता है। घमंड का गर्व, अहंकार, अभिमान, दर्प आदि। अब गंगा का देखिए, गंगा का क्या हो गया? सुरसरी भी बोलते हैं गंगा को, भगीरथी भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी बोलते हैं, अदेव नदी भी बोलते हैं आदि। अब देखिए कमल का पदम, पंकज, नीरज, जलज, नलिन आदि। जल का नीर, सलील, अम्बु, पानी, वारी आदि। अब देखिए बच्चों, अब दूसरा है इसी में आता है विपरार्थक शब्द आता है बच्चों। अब देखिए विपरार्थक मतलब विलोम शब्द। अब देखिए जो शब्द एक दूसरे का विपरीत मतलब उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं तो वे विलोम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे देखिए बच्चों शब्द है विलोम है। अब देखिए ये उल्टा है, ये शब्द का शब्द क्या है? आय है, तो इसका उल्टा क्या हो गया? व्यय हो गया, मतलब विलोम क्या हो गया? व्यय हो गया। स्वाधीन है तो इसका क्या हो गया? विलोम पराधीन या उल्टा पराधीन हो गया। वरदान तो इसका विलोम अभिशाप। अस्त का उदय, अनुरक्ति का विरक्ति, अधम का उत्तम, आयात का निर्यात, आशा का निराशा, कृष्ण का शुक्ल, गुरु का लघु, जन्म का मरण, तप का शीत, दूषित का स्वच्छ, नूतन का पुरातन। उसी तरह गुप्त का प्रकट, हर्ष का शोक। ये विलोम क्या हो गया? हर्ष का शोक, एकता का अनेकता, अवनति का उन्नति, उपकार का अपकार, चिरंतन का नश्वर, गृहस्थ का सन्यासी, कुटिल का सरल, जय का पराजय हो गया विलोम शब्द। दुर्जन का सज्जन, ध्वंस का निर्माण, नश्वर का शाश्वत, सौभाग्य का दुर्भाग्य, संकीर्ण का विस्तीर्ण विलोम शब्द हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब एकार्थक और अनेकार्थक शब्द आता है, एक ही में लिख दिए हैं बच्चों। तो सबसे पहले जानते हैं एकार्थक शब्द, जानते हैं थर्ड नंबर में। एकार्थक शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। सिर्फ केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे देखिए मित्र, घर, भाषा, सांप, पहाड़, नदी आदि। ये सब क्या हो गया? एकार्थक शब्द हो गया, एक ही अर्थ वाला शब्द हो गया। अब देखिए फोर्थ नंबर में क्या है? अनेकार्थक शब्द है। अब अनेकार्थक शब्द देखिए, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हों वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ देता है। अब देखिए शब्द है अंक, शब्द क्या है? अंक है।
अंक का अर्थ क्या हो गया, देखिए कितना है अंक का अर्थ, संख्या, अध्याय, चिन्ह, गोद आदि। अब दूसरा है अर्थ है, अर्थ का क्या है, धन, मतलब, कारण, उद्देश्य आदि। अब देखिए अक्ष है, अक्ष का क्या है अर्थ, आँख, सर्प, ज्ञान, गाड़ी, पहिया। एक शब्द का देखिए बच्चों कितना अर्थ हो गया, और सारा हो सकता है लेकिन हम 2 4 5 गो दिए हैं इसमें, तो और होता है। तो अक्ष का क्या हो गया, आँख, सर्प, ज्ञान, गाड़ी, पहिया आदि। अब अंबर है, अंबर का क्या हो गया, आकाश, वस्त्र हो गया अर्थ इसका। अब देखिए अक्षर, अक्षर का क्या हो गया, ब्रह्मा, आकार आदि वर्ण, आकार आदि वर्ण, विष्णु आदि। अब देखिए पत्र का, पत्ता, चिट्ठी। अब घट का, घड़ा, शरीर, कर्ण का, कान, कुंती का पुत्र, इसका अर्थ हो गया घट का। अब देखिए घट का हो गया घड़ा, शरीर, और कर्ण का हो गया कान, कुंती का पुत्र। अब देखिए भेद का, रहस्य, प्रकार। भेद का अर्थ क्या होता है, रहस्य भी होता है, प्रकार भी होता है, इसका अर्थ हो जाता है भेद का। अब अतिथि का, अतिथि का क्या हो गया अर्थ, मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित आदि। अरुण, अरुण का क्या अर्थ हो जाता है, लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी आदि। अब गण का, गण का अर्थ क्या हो गया, मनुष्य, समूह, भूत प्रेत आदि। अब अमृत का, जल, सुधा, दूध, स्वर्ण आदि। हरि का, विष्णु, सर्प, मेढक, सिंह, मोर आदि। अब वर्ण का, जाति, रंग, अक्षर। अब पानी का, जल, चमक, स्वाभिमान। अब मधु का, शहद, शराब, बसंत, ऋतु। अब प्रभाव का, सामर्थ्य, असर, महिमा आदि। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आता है बच्चों। अब देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हो, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हो परंतु भिन्न अर्थ देते हैं, और वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है। तो देखिए अब शब्द क्या है, जैसे क्या है, शब्द है और अर्थ है। इसका देखिए सुनने में एक ही जैसा लगेगा लेकिन भिन्न अर्थ देता है, मतलब अलग अर्थ देते हैं। अब वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे देखिए अली है, एक शब्द है, ओ लोम हर्षिकर, इसमें अली में क्या है, एक अली में हर्षिकर है, एक अली में दुर्गीकर है। अब देखिए बच्चों एक अली में हर्षिकर वाला में क्या होता है, भमरा या भौरा। ये अली का क्या हो गया बच्चों, ये अली का क्या हो गया, भवरा या भौरा। एक और दृढ़ीकर अली, इसका क्या हो गया, सखी, मित्र। देखिए अर्थ ये भिन्न हो गया ना, अलग हो गया अर्थ दोनों का। एक ही मात्रा से, एक हर्षिकर की है, एक लगी हुई, एक दुर्गीकर है अली में लगा हुआ, इसी से अर्थ अलग हो गया। अब देखिए एक अली मतलब भमरा या भौरा, एक अली का हो गया सखी, मित्र। अब दूसरा है अंतर। अब एक अंतर का क्या हो गया, हृदय हो गया। एक अंदर, एक क्या है शब्द, अंदर, अंदर का क्या हो गया, भीतर हो गया। इसका अर्थ हो गया क्या, भीतर। अब देखिए एक कली है, इसमें भी देखिए बच्चों हर्षिकर है, और इसका क्या हो गया, अलकली का कलयुग हो गया। एक दुर्गीकर वाला कली है, कौल दुर्गीकर कली, तो इसका क्या हो गया, अधखिला फूल, जो कि थोड़ा सा कली रहता है निकला हुआ, फिर पूरा खिलता है। जो थोड़ा सा खिलता है हल्का सा, जो उसी को अधखिला फूल बोलते हैं, उसी को कली को कौल दुर्गीकर कली बोलते हैं। अब देखिए 4th नंबर में अनल, अनल का आग, वही अनिल है, क्या हो जाएगा उसका, हवा हो जाएगा अर्थ। उसी तरह कर्म है, कर्म का अर्थ क्या हो जाएगा, काम। एक क्रम है, क्रम का अर्थ क्या हो जाएगा, सिलसिला। अब 6 नंबर में क्या है, समान, एक समान है, देखो इसका अर्थ क्या हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। अब एक वही सामान है,
सामान का क्या हो जाएगा, वस्तु। अब 7वां नंबर है द्रव है। अब द्रव का क्या हो जाएगा, एक तरल पदार्थ हो जाएगा, और यही एक द्रव्य है। द्रव्य का मतलब क्या हो जाता है, ये धन दौलत हो जाता है एक द्रव्य का मतलब। अब देखिए 8 नंबर में है चालक है। अब चालक क्या होता है, अब देखिए बच्चों इसका अर्थ है, एक चालक का अर्थ क्या होता है, एक ड्राइवर भी बोलते हैं, ड्राइवर चलाने वाला ड्राइवर। एक चालक का अर्थ क्या हो गया, चलाने वाला ड्राइवर। और दूसरा चालाक होता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है, चतुर। अब उसी तरह 9 नंबर है प्रकार। एक प्रकार का अर्थ हो जाता है भेद, ढंग, और दूसरा एक है प्राकार। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, चार दीवारी। उसी तरह 10 नंबर में है एक ग्रह होता है। एक ग्रह का मतलब नक्षत्र होता है, एक गृह होता है। समान, ये समान शब्द होता है, लेकिन इसको ग्रह और गृह, एक गृह होता है, इसका मतलब घर होता है। उसी तरह बच्चों शब्द और अर्थ है, ये इसको अपने से बच्चों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और नहीं तो ठीक है बता देते हैं। तो एक प्रसाद है शब्द है। अब देखिए अर्थ क्या हो गया, कृपा है। प्रसाद का अर्थ क्या हो गया, कृपा। उसी तरह एक प्रासाद है, तो प्रासाद का क्या हो गया, महल हो गया अर्थ। 12 नंबर है तुरंग है। एक तुरंग मतलब क्या हो जाता है, घोड़ा हो जाता है। एक तरंग, तरंग मतलब क्या हो जाता है, लहर जो समुद्र में उठता है, एक तरंग, वही एक लहर अर्थ हो जाता है तरंग का। अब देखिए 13 नंबर है जरा। अब जरा का अर्थ क्या हो जाता है, बुढ़ापा। एक यही बिंदु जो लग जाता है जरा में एक, तो इसमें जौ में जो बिंदु लगा रहता है, एक ज में, एक सिर्फ ज होता है, एक ज में बिंदु लगा रहता है, तो ये जरा में क्या हो गया, थोड़ा सा हो गया इसका अर्थ। उसी तरह 14 नंबर है नीर है। नीर मतलब एक हो जाता है, अर्थ हो जाता है इसका घोंसला। एक नौदृघी का नीर का क्या हो जाता है, जल हो जाता है। अब देखिए 15 नंबर है लक्ष्य है। एक लक्ष्य का क्या, लाख की संख्या हो जाता है अर्थ इसका। एक लक्ष्य है, लक्ष्य का क्या हो जाता है, उद्देश्य। मतलब नहीं कहता है कोई चीज़ मेरा लक्ष्य ये है तो मेरा उद्देश्य ये है, तो यही मतलब यही हो गया, लक्ष्य का अर्थ क्या हो गया, उद्देश्य। अब क्या है 16 नंबर है मूल्य है। अब एक मूल्य है, मूल्य का मतलब कीमत हो जाता है। एक मूल है, मूल का मतलब जड़ हो जाता है। उसी तरह बच्चों 7 नंबर में एक तरनी है। एक तरनी का मतलब क्या हो जाए, तोड़ और मूर्धन्य हर्षिकर, तरनी। एक तरनी का मतलब क्या हो गया, अर्थ हो गया सूर्य। एक क्या हो गया, तरनी, एक दुर्गीकर हो गया बच्चों, ये गलत है, ये कटा हुआ है बच्चों, इसको नहीं पढ़िएगा। तोड़ मूर्धन्य दुर्गीकर, तरनी। तरनी का क्या अर्थ हो गया, एक माव हो गया, ये सॉरी बच्चों नाव हो गया, नाव। तरनी का एक नाव हो गया मतलब, एक हो गया तरनी का सूर्य हो गया। अब देखिए 18 नंबर है बदन। बदन का मतलब क्या हो गया बच्चों, शरीर हो गया। एक बदन का मतलब अपना जो शरीर होता है, वो शरीर को बोलते हैं बदन बोलते हैं। बदन का मतलब शरीर होता है। अब एक वदन है, एक वदन, एक इसमें पेट चिड़ा हुआ है बौ में, एक वो है, एक वदन होता है। वदन मतलब क्या होता है बच्चों, मुख होता है एक, उसका अर्थ क्या होता है, मुख। उसी तरह 9 नंबर है, देखिए 19 नंबर है अंत। एक है शब्द क्या है, अंत है, इसका मतलब समाप्त होता है। अब देखिए एक अंत्य है, वंस्वर आधा तो यो है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आखिरी हो जाता है, आखिरी। अब देखिए 20 नंबर है शास्त्र है। एक शास्त्र का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो जाता है। एक शस्त्र है, एक शस्त्र का है जो मिलता जुलता है। अब देखिए शस्त्र है, शस्त्र का मतलब क्या हो जाता है, हथियार। अब देखिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अब देखिए जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों अनेक शब्द, ये
या वाक्यांश, इसका से बना एक शब्द है ये। अब देखिए, जैसे देखिए भगवान विष्णु का उपासक, ये क्या हो गया, अनेक शब्द या वाक्यांश हो गया। अब इससे जो बना एक शब्द क्या बन जाता है, भगवान विष्णु का उपासक वैष्णव। एक शब्द क्या बन गया, वैष्णव। अब जो किसी का पक्ष न ले, ये वाक्यांश हो गया, जो किसी का पक्ष न ले, तो एक शब्द क्या बन गया, निष्पक्ष बन गया। उसी तरह जिसे कभी बुढ़ापा न आए, अजर। जो कभी न मरे, अमर। जो जन्म से अंधा हो, जन्माध। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णीय। एक शब्द क्या हो गया, अवर्णीय। अब देखिए, जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय। जो ज़्यादा बोलता हो, वाचाल। रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक। जो करने योग्य हो, करणीय। मेहनत करने वाला, मेहनती, कर्मठ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए 4th नंबर है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब देखिए, व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, जो देखिए इसके आधार पर अब दो भेद होते हैं। कौन कौन है, विकारी शब्द है, दूसरा प्रथम नंबर है विकारी शब्द, और द्वितीय नंबर है अविकारी शब्द। अब देखिए प्रथम नंबर विकारी शब्द का, विकार या परिवर्तन। जो शब्द वाक्यांश में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हों, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए बच्चों, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब देखिए, प्रयोग के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। प्रयोग जब करते हैं तो इसका रूप बदल जाता है। जैसे देखिए बच्चों, संज्ञा। अब संज्ञा का अगर हम प्रयोग करते हैं तो बच्चा, बच्चे, इसका रूप बदल जाता है, बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि। सर्वनाम में वह, वे, उनका, उन्होंने आदि। अब विशेषण का मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची आदि। अब क्रिया का आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे आदि। अब देखिए दूसरा नंबर में है बच्चों अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या होता है, देखिए अजोर विकार, यानी जिसमें परिवर्तन न हो। विकार में परिवर्तन हुआ विकारी में, और अविकारी में विकार इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके भी 4 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं, क्रिया विशेषण, प्रथम नंबर है क्रिया विशेषण, द्वितीय नंबर है संबंध बोधक, तृतीय नंबर है समुच्चय बोधक, और 4th नंबर है विस्मयादि बोधक। अब देखिए कुछ एक पॉइंट है, इनके स्वरूप में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता। ये मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या है, मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए क्रिया विशेषण का धीरे धीरे, बाहर, जल्दी आदि। संबंध बोधक का से पहले, के बाद, के साथ आदि। अब समुच्चय बोधक का देखिए किंतु, परंतु, अथवा और आदि। और विस्मयादि बोधक का अरे, ओह, वह, क्या आदि। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं एक प्रयोग के आधार पर।
अब देखिए प्रयोग के आधार पर क्या होता है। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? सामान्य शब्द और दूसरा है तकनीकी शब्द है। अब देखिए प्रथम नंबर सामान्य शब्द का देखिए, वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोल चाल के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोल चाल के प्रयोग में लाते हैं उसको सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे देखिए घर हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब हम लोग का सामान्य शब्द हो गया। घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना पीना, कमरा आदि। अब देखिए दूसरा है तकनीकी शब्द है। अब तकनीकी शब्द वे शब्द जिसका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों विषय है, प्रशासन है और विज्ञान है। अब देखिए संज्ञा सर्वनाम, विषय में क्या है? संज्ञा सर्वनाम। और इसका प्रशासन में क्या है? सचिव मतलब सेक्रेटरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सचिव को? सेक्रेटरी। अब देखिए इसका प्रशासन और विज्ञान, विज्ञान में क्या है? रसायन, क्या है? केमिकल बोलते हैं। अब देखिए विषय में फिर क्या है? विशेषण क्रिया है, विशेषण और क्रिया है। अब इसका देखिए प्रशासन क्या हो गया? कनिष्ठ मतलब जूनियर इंग्लिश में होता है कनिष्ठ का। अब देखिए विज्ञान में क्या आता है? कोशिका या सेल। अब देखिए लिंग वचन, विषय क्या है? लिंग वचन है। अभी प्रशासन में वरिष्ठ, सीनियर मतलब वरिष्ठ क्या होता है? इंग्लिश होता है सीनियर। इसका विज्ञान क्या होता है? जीवाश्म, फॉसिल। अब देखिए समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का क्या होता है प्रशासन में? निदेशालय, क्या है? डायरेक्टोरेट मतलब जीव विज्ञान, विज्ञान का जीव विज्ञान, बायोलॉजी होता है इंग्लिश में। अब विराम चिन्ह का देखिए प्रभाग, प्रशासन में क्या हो गया? प्रभाग, तो इसका क्या हो गया? यूनिट। अब इसका विज्ञान में क्या आता है? संश्लेषण, सिंथेटिक्स आता है। विज्ञान में क्या आता है? सिंथेटिक्स। अब देखिए इंग्लिश में बोलता है संश्लेषण को। अब देखिए आदि 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 सब मिला के लिख दिए बेटा। प्रभाग, यूनिट आदि, ये जैसे है प्रभाग, यूनिट आदि, ये और सारा हो सकता है, इसीलिए सब में आदि लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, पढ़ लीजिएगा सब, जितना गहराई से पढ़िएगा। इसमें हम जितना से हुआ, जितना इसमें टॉपिक आता है शब्द विचार में, सभी को हम लगभग दे ही चुकी हूँ। इधर उधर पढ़ने से अच्छा है एक बार ये सारा पढ़ लीजिएगा तो इसमें बच्चों समझ में आ जाएगा आपको, और इधर उधर खोजने का ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए हम एक ही में सारा टॉपिक दे दिए हैं इसका शब्द विचार का। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।